हेलो गाइज, तो वेलकम है आपका अपने चैनल द लाइफ एंड लिविंग बाय सपना में। तो गाइज, जत्तोई दरबार से निकलने के बाद हम लोग पहुंचे यहाँ झूलेलाल जी के मंदिर में और यहाँ आके हमने झूलेलाल जी के दर्शन किए। यहाँ पे भी अभी आज बहुत अच्छा मतलब ये हो रखा था, भजन संध्या वगैरह सारा बहुत अच्छे से ही थे। ये जो यहाँ जितने भी हैं सारे के सारे सेवादार हैं ट्रस्ट के, और यहाँ पे ये सब मिलके मंदिर की रखवाली करते हैं, मंदिर की देखरेख करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए कितना यहाँ पे माहौल अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था। यहाँ पे अभी सारे के सारे मतलब लेडीज़ें वगैरह बैठी हुई थी और यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह चल रहा था। और ये है सामने सामने झूलेलाल जी, मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगी। और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं, कितनी लेडीज़ें वगैरह बैठी हुई हैं और ये भजन कीर्तन यहाँ चल रहा है। सामने बैराणा साहिब जी हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग भी फिर बैठ गए थे। और ये देखिए यहाँ पे भजन वगैरह होते हैं तो नाच गाना भी चलता रहता है, मतलब कि भजन के ऊपर लेडीज़ें वगैरह जेंट्स वगैरह सब एक साथ ही यहाँ पे नाचते हैं, कोई ऐसा वो। तो गाइज जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव हैं, मतलब जिन्हें इष्ट देव भी कहते हैं, वो उपास्य देव जो हैं वो झूलेलाल जी है। झूलेलाल जी जो हैं वो वरुण यानी जल देवता के अवतार माने जाते हैं। और वरुण देव को सागर के देवता यानी कि सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज के लोग यहाँ पे पूजते हैं। उनका विश्वास है कि जल में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जल ही जीवन है। तो जल ज्योति वरुण अवतार झूलेलाल सिंधियों के इष्ट देव है। इनके आगे जो दामन फैलाकर, जिसे हम लोग पल्ला भी बोलते हैं कि पल्ला पाना, तो पल्ला मतलब दामन फैलाकर सिंधी यहीं पे मंगल कामनाएं करते हैं कि सारे विश्व में जो है सुख शांति अमन चैन कायम रहे और चारों दिशाओं में जो है खुशी और हरियाली बनी रहे। चेटीचंड, जिसे झूलेलाल जयंती के नाम से भी जाना जाता है, यह सिंधी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू पंचांग है उसके अनुसार जो आधारित है उसमें चैत्र शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाई जाती है, जिसमें सिंधी भाषा में चैत्र को चेट कहते हैं। हम लोग जो हैं चैत्र नहीं बोलते, चैत्र कहते हैं, जिसे हम लोग चेटीचंड बोल देते हैं। चेटीचंड साईं उडेरू लाल का जन्मदिन भी होता है इस दिन। उडेरू लाल यानी कि झूलेलाल जी का ही नाम है और इन्हें साईं लाल के नाम से, लाल साईं के नाम से और झूलेलाल जी बैराणा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। जब भजन संध्या हो रहे थे थोड़ी देर बाद में मैं और मामी भी हम लोग आ गए और हम लोगों ने भी यहाँ पे काफ़ी डांस वांस किया। ये जो है ये बैराणा साहिब है, इन्हें सर पे अपने हम लोग रख के और ये अंदर झूलेलाल जी की तरफ ये ले जाई जा रही है। ये ज्योति होती है, जोत है ये। तो अभी जैसे कहते हैं कि सिंधी जो समाज है उसमें जो चेटीचंड मनाया जाता है उस दिन बहुत अच्छे से जुलूस वुलूस भी निकाला जाता है। इसमें कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में शासक मीर शाह था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, जिसके कारण सिंधी समाज ने बहुत कठिन जप तप और साधना की थी। तब सिंधु नदी में से एक बहुत बड़े नर मत्स्य पर बैठे हुए भगवान झूलेलाल प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि 8 दिन बाद जन्म लेकर वे मीर शाह के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाएंगे। तो इसीलिए चैत्र माह के द्वितीय को जो एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उडेरू लाल भी रखा गया था। तो अपने चमत्कारों के कारण बाद में उन्हें झूलेलाल लाल साईं के नाम से सिंधी समाज और ख्वाजा खिज्र जिंद पीर के नाम से मुसलमान भी जो हैं वो पाकिस्तान में उस टाइम पे पूजते थे। तो जो चेटीचंड के दिन जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो बैराणा साहिब बनाते हैं, शोभा यात्रा भी इनकी निकालते हैं। इनमें 6 यानी जो कि सिंधी में डांडिया, जैसे गरबा में डांडिया हम लोग खेलते हैं गुजरात में, उसी तरह से जो सिंध में है डांडिया की तरह एक लोक नृत्य भी होता है जो झूलेलाल की झांकियों में और जुलूस में खेला जाता है। इसमें झूलेलाल की महिमा के गीत भी गाए जाते हैं। यहाँ पे जो है प्रसाद के रूप में तहरी मिलती है जिसमें मीठे चावल होते हैं, छोले मिलते हैं जो उबले हुए नमकीन चने होते हैं और शरबत का प्रसाद होता है वो बांटा जाता है।
ये जो झूला है ये झूला झूलेलाल जी का है। इनके बचपन के टाइम का जो झूला है उसका प्रतीक है ये वाला झूला, जो अपने आप झूलता रहता है, इसलिए इसको आके हर कोई झुलाते रहते हैं। और जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो हजारों सिंधी समाज के लोग जब भारत आए थे, तो कुछ लोग अपने साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद जिले के उदेरूलाल में स्थित भगवान झूलेलाल के मंदिर में जो 1060 वर्ष से जो जोत जल रही थी, ये वाली जोत, उसे इस ज्योति रूप में ये लोग यहाँ पे अजमेर में ले आए थे, जो सन 1947 से यहाँ पे ज्योति लगातार ये प्रज्वलित हो रही है। झूलेलाल की जो प्रतिमा में उन्हें जो दिखाया है वो मछली पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि जल और नदी के प्रति उनके संबंध को दर्शाता है। सिंधी लोगों का मानना है कि जो जल है, जल जीवन का बहुत बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो है, जल के बिना जीवन कुछ नहीं है। इसलिए जो सिंधी लोग हैं वो उनके जो ये इष्ट देव हैं वो जल से ही उत्पन्न हुए थे, मछली पे बैठ के। तो जो जल है वो एक तरह से शांति का प्रतीक भी है, और इसीलिए सिंधी लोग, आपने देखा होगा, सिंधी लोग मोस्टली जो हैं किसी भी झगड़े वगड़े में और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। आपने कभी भी कहीं पे भी सिंधी लोगों को किसी भी तरीके के झगड़ों में, इनमें उनमें इन्वॉल्व नहीं पाया होगा गाइस, क्योंकि सिंधी लोगों का एक ही मानना होता है कि हमें अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में, हर जगह अपने देश में सिर्फ और सिर्फ जो है शांति हमें कायम रखनी है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली सिंधी लोग जो हैं वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, घर परिवार से मतलब रखते हैं। उन्हें ये झगड़े वगड़े और पॉलिटिक्स ये वो इतने इन सब चीज़ों में ज़्यादा मोस्टली सिंधी बता रही हूँ मैं आपको, वो विश्वास उन चीज़ों में नहीं रखते हैं। गाइस, अजमेर शहर के जो ये झूलेलाल जी का मंदिर है, यहाँ पे सबसे बड़ा भव्य जो झूलेलाल जी का जुलूस निकाला जाता है वो यहीं निकाला जाता है। आपको कहीं पे भी जो है वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी आपको झूलेलाल जी का इतना बड़ा जुलूस और इतना अच्छा जुलूस देखने को कहीं नहीं मिलेगा सिवाय अजमेर के। यहीं पे ही बहुत अच्छे से झांकियाँ वगैरह निकाली जाती है। और ये कहा जाता है कि जो 1947 में जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, तब वहाँ से जो सिंधी लोग थे वो लोग जब आए थे यहाँ, तो कई लोग जो है अजमेर में बसे थे, कई जगह ये लोग बसे थे। सिंधी समाज के जो लोग हैं वो देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में रहते हैं। अजमेर में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग रहते हैं। भारत अजमेर के शहर की जो आबादी का बड़ा हिस्सा है वो सिंधी समाज का है। यूँ कहें कि अजमेर के व्यापार में जो सिंधी समाज का है वो 60% तक का हिस्सा है। और ऐसे में अजमेर में चेटीचंड का महोत्सव भी बहुत अच्छे से सांस्कृतिक, पारंपरिक, सामाजिक दृष्टि के साथ बहुत भव्यता से मनाया जाता है। चेटीचंड के 15 दिन पहले से ही सिंधी समाज के विभिन्न संगठन जो हैं उनकी विविध कार्यक्रम में आयोजित वो करते रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ सिंधी समाज की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। तो गाइज, ऊपर से नीचे हम लोग दर्शन वर्शन करके हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे नीचे बेसमेंट में जो है खाना पीना मतलब रहता है, प्रसाद रहती है। और प्रसाद के रूप में यहाँ पे जो मिलता है वो होते हैं चावल, नमकीन चावल भी होते हैं। और नमकीन चावल हैं, चने या छोले की सब्जी होती है, और पूड़ी होती है, और हरी सब्जी यानी कि चने की दाल और पालक की सब्जी होती है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है जो प्लेट है, प्लेट में अन्न का एक भी दाना जो है छोड़ा नहीं जाता है जूठा। सारा का सारा जो प्रसाद है वो ख़त्म किया जाता है। यहाँ इस तरह से लंगर टाइप में ऐसे लगता है। इसमें आपको जितनी नीड हो, जितना मतलब आपको चाहिए, थोड़ा तो थोड़ा लीजिए, पर वेस्ट नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो मैंने भी बस ये इतना ही लिया था। और सेवइयाँ भी यहाँ पे जो है बनती हैं, तो मैंने भी बस ये इतना सा ही लिया था क्योंकि वेस्ट ना हो, इसलिए आपको दोबारा चाहिए आप वापस ले सकते हैं। तो गाइज़, ये था अभी आज का झूलेलाल मंदिर के दर्शन। और आज हम लोग बस अभी जस्ट यहाँ से अब हम लोग निकलने वाले हैं। और कैसा लगा गाइज़ आपको हमारा ये वाला व्लॉग?
आज बस अभी जाके आगे हमने यहाँ की फेमस कुल्फ़ी है राजा कुल्फ़ी वाले, उससे हम लोगों ने कुल्फ़ी खाई सबने। खैर कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करो, बाय कर। ठीक है, बाद में अपने क्या अपना क्या